नमस्कार साथियों। एमपी वर्ग 2 के दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया के मामले में अब कुछ कुछ चीजें खुलकर के स्पष्ट आने लगी हैं। जैसे कि आप जो सामने स्क्रीन पर न्यूज देख रहे हैं, ये मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले की है, जहां दस्तावेज सत्यापन के पहले दिन 19 विद्यार्थियों को बुलाया गया था। इन 19 विद्यार्थियों में से 3 विद्यार्थियों को रिजेक्ट किया गया है या जिनको इस प्रक्रिया से बाहर किया गया है। पहले पूरी खबर बताता हूं आपको, जान लीजिए। देखिए, फर्जी अतिथि और दिव्यांग प्रमाण पत्रों के खुलासे के बीच माध्यमिक एवं प्राथमिक शिक्षक पदों पर चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया सोमवार को जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में सख्ती से शुरू हुई। पहले ही दिन जांच दल की बारीकी से हुई पड़ताल का असर दिखा। यहां पर कुल 19 अभ्यर्थियों को सत्यापन के लिए बुलाया गया था, जिनमें से 3 अभ्यर्थी अपात्र घोषित किए गए, लेकिन इन 3 में से 2 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे, जबकि एक महिला आवेदक का अतिथि शिक्षक अनुभव प्रमाण पत्र निर्धारित मानदंडों पर खरा नहीं उतरने के कारण निरस्त कर दिया गया। यानी कि यहाँ पर 19 में से 3 विद्यार्थियों को अपात्र माना गया। उनमें से 2 विद्यार्थी जो थे वो एब्सेंट थे, अनुपस्थित थे, लेकिन एक महिला अभ्यर्थी जिसके पास में अतिथि शिक्षक का अनुभव प्रमाण पत्र था, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ कमी के कारण उसे बाहर कर दिया गया। क्यों किया गया, आइए बताता हूं। देखिए, 2 अभ्यर्थी तो वहां पहुंचे नहीं, जबकि शिक्षक पद पर चयनित जो तीसरी उम्मीदवार थी, आवेदिका रामसती रावत को दस्तावेज परीक्षण के दौरान अपात्र घोषित किया गया। उनके निरस्त होने की मुख्य वजह उनका अतिथि शिक्षक अनुभव प्रमाण पत्र था। शासन के निर्देशों की जांच में यह पाया गया कि अतिथि शिक्षक के अनुभव के लिए न्यूनतम 3 साल का शिक्षण कार्य आवश्यक है, जिसमें एक सत्र में कम से कम 30 दिन का शिक्षण कार्य अनिवार्य है। रामसती रावत के प्रमाण पत्र के परीक्षण में पाया गया कि उनके एक सत्र में सिर्फ 20 दिन का ही शिक्षण अनुभव दर्ज था, जबकि अनिवार्य न्यूनतम 30 दिन का नियम है। इस 10 दिन की कमी के चलते उनका आवेदन निरस्त किया गया है। यानी कि बड़े बारीकी से आपके अतिथि शिक्षकों के भी प्रमाण पत्र चेक हो रहे हैं, इसी कमी के चलते। यानी कि टोटल 200 दिवस का कार्यकाल होना चाहिए अतिथि शिक्षक का, लेकिन वे 200 दिन 3 साल में, और 3 साल में भी 1 साल में कम से कम 30 दिन तो विद्यार्थी को पढ़ाना ही पड़ेगा अतिथि शिक्षक में। तो इन्होंने बाकी 2 साल तो ठीक है, लेकिन इनके 1 साल 30 दिन नहीं थे बल्कि 20 दिन थे, और ओवरऑल 200 दिन भी पूरे हो रहे होंगे, लेकिन 10 दिनों की कमी के चलते बाहर कर दिया गया है। इसलिए यदि आप अतिथि शिक्षक हैं और आपके यदि दस्तावेज में इस तरीके का कुछ है, तो आप पहले से देख लीजिए, समझ लीजिए। बाकी आपको बताता रहूंगा आगे क्या होता है।